बिहार के खदान तेजी से होंगे विकसित। देश के माइनिंग मैप में मिली जगह। बिहार के खदानों को पहली बार राष्ट्रीय नीलामी मानचित्र में शामिल किया गया है। इसमें बालू के अलावा ग्लूकोनाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्वों के 3 खदान शामिल हैं। इस पहल से इन खदानों के विकास की शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम सह खान एवं तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मोदी सरकार और नीतीश सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या में 8 संदिग्ध पुलिस के टारगेट पर। वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया था। बुधवार को मुख्य आरोपित काजिम अंसारी गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के आधार पर 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। पिता के सूद पर पैसा देने के अनजान थे मुकेश सहनी। मोहम्मद काजिम ने कबूला जुर्म। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में अब तक की पुलिस जांच में उस बात का जिक्र हो रहा है कि उन्हें ब्याज पर उधार देने के विवाद में हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। मुकेश सहनी ने इस विवाद मुद्दे पर खंडन किया है और कहा कि उन्हें ब्याज पर कर्ज देने की कोई सूचना नहीं थी। पुलिस ने बुधवार को हत्या में गांव के ही मोहम्मद काजिम को गिरफ्तार किया है और उसने जुर्म कबूल किया है कि उसने बदले में 1.5 लाख रुपए के कर्ज के खिलाफ गिरवी जमीन के पेपर लिए थे। पंकज खोलेगा पेपर लीक का खेल। सीबीआई ने 14 दिनों के रिमांड पर लिया। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में पंकज कुमार उर्फ आदित्य को 14 दिन के रिमांड पर लिया है। उससे जांच एजेंसी 30 जुलाई तक पूछताछ करेगी। इस दौरान पंकज और उसके सहयोगी राजू को नीट के अभ्यर्थियों और पेपर लीक गिरोह के अन्य लोगों के सामने पूछताछ की जाएगी। बिहार में सीरियल ब्रिज कोलैप्स पर नीतीश सरकार गंभीर। दर्जन भर पुल गिरने के बाद लिया यह निर्णय। बिहार में हाल ही में 12 से अधिक पुलों का नुकसान होने के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। राज्य के पुलियों का आकलन शुरू हो गया है। इस आकलन के आधार पर कमजोर पुलों की पहचान होगी और उन पुलों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। लिखा जाएगा कि अमूर्त पुलों के भारी वाहनों का प्रवेश निषेधित है ताकि ग्रामीण सतर्क रहें और पुलों की सुरक्षा में मदद कर सकें। 12 से बढ़कर 40% हो गए मुसलमान। झारखंड का भी यह हाल न हो जाए असम जैसा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा कि झारखंड को असम से एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। कैसे बांग्लादेश से घुसपैठी का राज्य की जनसंख्या में परिवर्तन हो चुका है। कहा कि असम में मुस्लिम आबादी 40% है। 1951 में यह सिर्फ 12% थी। में भाजपा ने तलाश लिए हार के 6 कारण। भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में हार के 6 संभावित कारणों का विस्तृत विश्लेषण किया है। इसमें प्रदर्शन में कमजोरी, पेपर लीक, आंतरिक विवाद और विपक्षी गठबंधन के दबाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की एक विस्तृत रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंपी है। इस रिपोर्ट में हार के 6 संभावित कारणों का उल्लेख किया गया है। यूपी के कयासों के बीच क्यों है केशव प्रसाद मौर्य पर नजर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में भाजपा में काफी चर्चा है, खासकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर। फिलहाल उनके बयानों, सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर है। उनके और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, जो 2017 से शुरू हुए हैं। गुड्डू मुन्ना छोटू नाम से क्या पता चलेगा। होटलों के बाहर मालिक का नाम लिखने के फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबों पर मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखने के आदेश को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस प्रकार की आलोचना की है कि और मामले में कोर्ट से दखल देने की अपील की है। कहा ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौगात के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। सवाल किया कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू और फंते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर। 100 लाख सरकार बनाओ। यूपी के बीजेपी में मचे घमासान के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार तंज कस रहे हैं। बिना नाम लिए इशारों में अपने एक संदेश में पोस्ट करके कहा कि मानसून ऑफर है, 100 लाख सरकार बनाओ। दिल्ली पुलिस के जवान, कार्गो टी शर्ट होगी नई यूनिफॉर्म। दिल्ली पुलिस में वर्दी बदलने की योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत जलवायु परिस्थितियों के अनुसार कर्मियों को गर्मी में टी शर्ट और कार्गो पैंट और सर्दी में ऊनी शर्ट और पैंट के साथ वार्मर प्रदान किया जा सकता है। यह प्रक्रिया वर्तमान में काम पर है और यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि सभी कर्मियों को उचित और आरामदायक कपड़े मिले। दिल्ली पुलिस में वर्तमान में करीब 90,000 से अधिक कर्मी हैं। केजरीवाल पर बहस के बीच अदालत में बोली। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार और रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर
बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। 4 घंटे तक चली बहस में बचाव पक्ष की तरफ से भगवान से लेकर आतंकवादी तक शब्दों का इस्तेमाल केजरीवाल को जमानत देने के लिए किया गया। मंत्री मदन दिलावर बैकफुट पर, आदिवासियों का डीएनए टेस्ट वाले बयान पर माफी मांगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट के बयान पर विधानसभा में माफी मांगी है। विधानसभा में उन्हें स्पीकर ने बोलने की इजाज़त दी, जिसके बाद विपक्ष ने आपत्ति जताई, पर स्पीकर ने उन्हें सुनने का निर्णय किया। विधानसभा में इस दौरान किरोड़ी लाल के इस्तीफे की भी गूंज सुनाई दी। गोमांस खाने वाले सांसद मिलाते हैं भगवान शिव की तस्वीर। राजस्थान में भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गोमांस खाते हैं सांसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हैं। जनता को सच्चाई बतानी चाहिए, गहलोत ने भजनलाल के दावों पर उठाए सवाल। राजस्थान के बिजली घरों को आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे में जनता को सच्चाई बताई जानी चाहिए और यह पूछा कि क्या दोनों मुख्यमंत्रियों को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं या फिर वे अपने अपने राजनीतिक हितों के अनुसार जनता को गुमराह कर रहे हैं। हरियाणा में अग्निवीरों की थी खुशखबरी, सैनी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी खुशखबरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जो भारतीय सेना में 4 साल के लिए तैनात होते हैं उन्हें कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी। प्राइवेट नौकरियों में कोटा पर अड़ी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक में स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण वाले बिल को राज्य सरकार ने फिर से रोक दिया है। इस मामले में विवाद होने के बाद भी सरकार अपने निर्णय पर अड़ी रही है। कांग्रेस के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि अभी हो या फिर कुछ वक्त लगे, लेकिन यह आरक्षण तो लागू किया जाएगा। प्रियंका खरगे कर्नाटक सरकार में आईटी मंत्री हैं। कैसे आरक्षण वाले बिल पर दिन भर में ही पलटी सिद्धमौर्या सरकार। कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की घोषणा करने वाले सीएम सिद्धमौर्या ने मंगलवार को इसे पास करने की जानकारी दी थी। हालांकि इस पर विवाद उठने के बाद बुधवार तक सरकार ने यह निर्णय बदलकर घोषित किया कि ग्रुप सी में 50% और ग्रुप डी में 70% आरक्षण होगा। साथ 25 नेताओं ने छोड़ा अजीत का हाथ, शरद पवार की बढ़ रही ताकत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री पवार के सियासी कुनबे में बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं। बुधवार को पिंपरी खिचवाड़ के 25 से अधिक पदाधिकारियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलविदा कह दी है। इसमें इकाई प्रमुख अजीत गावाड़े भी शामिल हैं। वह शरद पवार के गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं पर भी चर्चाएं हैं। एक शर्त पर दोबारा हो सकती है नीट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नीट परीक्षा से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को सुनवाई में अदालत ने एक शर्त रखी है, जब तक ठोस आधार पर साबित नहीं होता कि परीक्षा पर बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ा है, तब तक परीक्षा को दोबारा कराया जाए। रणौत का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद पर तंज। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया था। कंगना रनौत का भी इस मुद्दे पर बयान सामने आया है। शंकराचार्य पर कटाक्ष करते हुए रनौत ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद ने शिंदे को देशद्रोही और विश्वासघाती कहकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। डोडा में एक और मुठभेड़, 2 जवान घायल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकी हमले की खबर आई है, जिसमें 2 सैनिकों के घायल होने की जानकारी है। सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई की और मुठभेड़ में सैनिकों को चिकित्सा सहायता पहुंचाई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, हाई अलर्ट और सघन जांच के बीच सेना ने सुबह करीब 3:45 बजे संदिग्ध मूवमेंट देखा। सर्च के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, इन राज्यों में अध्यक्ष के साथ बदल सकते हैं प्रभारी। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की नज़र 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने के साथ पार्टी दूसरे राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। पार्टी कई प्रदेशों में अध्यक्षों के साथ कार्यकारिणी और जिला स्तर पर संगठन में बदलाव कर सकती है। भूपेंद्र हुड्डा पर क्यों बरसे अमित शाह, कहा हिसाब देना होगा। अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में भाषण दिया। उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब मांगे हैं।
अभियान पर आक्रामक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा और यह बयान दिया कि वे एक बनिया के बेटे हैं जिन्हें हर पैसे पर कड़ी नज़र होती है। अजित पवार को सरकार से बाहर जाने के लिए कह रही भाजपा, शरद की पार्टी का बड़ा दावा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को एक दावा किया है कि आरएसएस से जुड़ी मराठी साप्ताहिक में एक रिपोर्ट अजित पवार को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल छोड़ने का संकेत देती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ मतदाताओं की भावनाएं बदल गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा का प्रदर्शन दबाव में आ गया है। ट्रंप पर गोली का ठिकरा भी भारत पर छोड़ रहे पाकिस्तानी। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के मामले की जांच अभी भी जारी है, जिसमें शामिल हमलावर थॉमस मैथ्यू कुक्स को सुरक्षा अधिकारियों ने मार गिराया था। इसके संबंध में पाकिस्तानी पत्रकारों की कोशिश है कि इसे भारत की तरफ मोड़ा जाए। हाल ही में पेंटागन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने इसके तार कनाडा और न्यूयॉर्क के मामलों से जोड़ दिए। खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर भारत ने कनाडा को फिर चेताया। कनाडा में खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान द्वारा रेफरेंडम का आयोजन करने की योजना भारत को गंभीरता से लेनी चाहिए। भारत ने इस मुद्दे पर कनाडा को अपनी चिंता व्यक्त की है और ओटावा में अपनी विदेश मंत्रालय के माध्यम से इसे भी जाहिर किया है। इसके अलावा भारत ने खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी कनाडा को चिताया है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के साथ भारतीय महिला टीम करेंगी अपने अभियान की शुरुआत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर T20 विश्व कप की तैयारियों के लिए हरमप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने T20 और 50 ओवर प्रारूपों में बहुत सफलता प्राप्त की है। T20 विश्व कप के लिए इस टूर्नामेंट का महत्वपूर्ण रोल होगा, जहां टीम को अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका मिलेगा। ड्रग्स देकर रेप करता था वायरल, FIR में देखिए अरमान पर लगे क्या क्या आरोप। बिग बॉस OTT कंटेस्टेंट अरमान मलिक पर रेप के आरोप हैं, जिसकी FIR की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। शिकायत में उन्हें ड्रग्स देकर और रेप करने का आरोप लगाया गया, जिसे कंटेस्टेंट लोकेश कटरिया ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है। इस सारे कारनामे से उसकी वाइफ पायल वाकिफ थी। उफनते नालों और बाढ़ के बीच इन राज्यों में आज भी भारी बारिश। भारत के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही। मौसम विभाग ने 18 जुलाई को मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।